दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहन कुमारी मायावती जी जब से दिल्ली से लौटी हैं ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब बहन कुमारी मायावती जी ने आज फिर से एक बहुत जबरदस्त ऐलान कर दिया है। आप सभी को पता है कि आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद लगातार बहन कुमारी मायावती जी से तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, तमाम लोग बहन जी के समर्थन में खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ऐसे लोग हैं जो आकाश आनंद को लेकर के सवाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहन जी के को लेकर के सवाल कर रहे हैं। और इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी ने एक और बड़ा ऐलान, एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। यह बड़ा एक्शन किसके खिलाफ है, कौन है जिसके खिलाफ अब बहन कुमारी मायावती जी ने खुला ऐलान कर दिया है, किसको बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है, यह सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली चुनाव के बाद इतना जोर शोर से बहुजन समाज पार्टी को फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए क्यों जबरदस्त तरीके से वो काम कर रही हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह को निकाले जाने के बाद 12 फरवरी को अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह को गुटबाजी के आरोप में निकाल दिया गया। कहा गया कि बहन जी ने जो अशोक सिद्धार्थ के जो बेटे की शादी थी, उस बेटे की शादी में बहन कुमारी मायावती जी नहीं गई थी। बहन कुमारी मायावती जी के भाई हैं आनंद कुमार, वो भी नहीं गए थे और आकाश आनंद वहां गए थे, उनकी पत्नी गई थी प्रज्ञा, और चूंकि उनके भाई की शादी थी तो वो सब लोग, तमाम सारे लोग गए थे। और बहन कुमारी मायावती जी ने इस पूरी गुटबाजी का जो एक निचोड़ बताया, वो यही बताया अपनी प्रेस रिलीज में कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ और ये सब लोग गुटबाजी कर रहे थे और शादी से इसको उन्होंने एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ, अशोक सिद्धार्थ निकले, नितिन सिंह निकले। उसके बाद आकाश आनंद को 2 मार्च की बैठक में उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीन लिया गया, उनको उत्तराधिकारी का जो पद दिया गया था एक तरीके से वहां से उनको हटा दिया गया। और बहन कुमारी मायावती जी ने 3 पन्ने की जो अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसमें तमाम सारे गंभीर आरोप आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ की बेटी और आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा, तमाम सारे ये 3-4 लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पर कहा कि ये सब लोग गुटबाजी में लगे हुए थे। और उसके बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया। अगले दिन यानी कि 3 तारीख को आकाश आनंद ने इस पूरी बहन जी के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी उसके अलग अलग अर्थ तमाम सारे लोगों ने लगाए। कुछ लोगों ने कहा कि आकाश आनंद नई चुनौती करने जा रहे हैं, नई चुनौती की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कुछ वो नया करने जा रहे हैं, क्या वो बहुजन समाज पार्टी से बाहर जा रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी के भीतर ही अपने तरीके का कुछ काम करेंगे। और जिस तरीके की भाषा थी उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी अचानक से आग बबूला हो गई और आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया शाम तक उसी दिन। और अगले ही दिन यानी कि आज सुबह सुबह बहन कुमारी मायावती जी ने एक और बड़ा और तगड़ा एक्शन ले लिया। बहन जी ने आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। और इस हल्ला बोल का ऐलान क्यों किया है बहन जी ने, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। मुसलमानों का एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन होते हैं रमजान के। और इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, यह सरकार का कहना है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकर बैन कर दिया है। यानी कि जो उनकी आवाज की जो इंटेंसिटी है, जो पैमाना है, अगर वो स्पीकर उन मस्जिदों पर या मंदिरों पर या कहीं भी लगते हैं तो फिर उनको उतारा जा रहा है। अब चूंकि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है तो इससे सबसे ज्यादा मुसलमान प्रभावित हो रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश की देखा देखी जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ज्यादातर राज्यों में
बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री लाउड स्पीकर बैन कर रहे हैं रमजान के महीने में। और इसी को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को और उत्तर प्रदेश की सरकार को लताड़ लगाई है। बहन जी ने क्या कुछ कहा है अपने ट्वीट में, वो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए जरा। बहन जी अपने ट्वीट में लिखती हैं कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है यह न्याय संगत नहीं है। साथ ही सभी धर्मों के पर्व त्योहारों आदि को लेकर पाबंदियां व छूट से संबंधित जो नियम कानून हैं उन्हें पक्षपात एक जैसा लागू होना चाहिए, बिना पक्षपात के। जो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसमें समाज में शांति व आपसी सौहार्द बिगड़ना स्वाभाविक है, जो अति चिंतनीय है। सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। बहन कुमारी मायावती जी ने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की उन सरकारों को बिना नाम लिए, लाउड स्पीकर बैन का बिना नाम लिए उन्होंने इन सरकारों को घेरने का काम किया है। जहां जहां लाउड स्पीकर के नाम पर, तय मानकों के नाम पर लाउड स्पीकर बैन करने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उस पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया है, कुठाराघात किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे आप एक बात जरूर समझिए कि वो पार्टियां भी, उनको भी ये देखना चाहिए कि जो मुसलमानों की राजनीति करती हैं वो भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल लोग नहीं करते, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी खुल करके इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करती हुई दिखलाई पड़ रही है। एक दौर में बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों का बहुत जबरदस्त प्रभाव था। अच्छी खासी संख्या में मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे और ठीक ठाक जनाधार बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का था बसपा के पास। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, दलितों का वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ या इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो मुसलमान भी समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए शायद शिफ्ट हो गया कि उसको ये लगा होगा कि चूंकि एक वर्ग बहुजन समाज पार्टी से धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे में उनका जो वोट है वो कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन अब जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ के संकेत दे रही हैं, उससे एक बात तय है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी पार्टी में, संगठन में बदलाव कर रही हैं, उससे भी यह बात साफ जाहिर है कि एक नए तरीके से, नए सिरे से बहुजन समाज पार्टी अब कम से कम उत्तर प्रदेश में काम करने जा रही है। आप सभी को पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और उससे पहले 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। और मायावती जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश को हटा करके अपने भाई आनंद कुमार को और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बनाया है। रामजी गौतम सारे राज्यों का प्रभार देखेंगे, फील्ड का सारा काम, स्ट्रेटेजी का सारा काम, राजनीतिक जितना भी काम है वो सारा काम वो देखेंगे। ऑपरेशनल जितना भी काम है सेंट्रल लीड के तौर पर जो रहेंगे वो आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार रहेंगे। ऐसे में पार्टी एक नए तरीके से, नए सिरे से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। तो एक तरफ नैरेटिव गढ़ रही है बहन जी जहां पर मुसलमान और दलितों का एक गठजोड़ लाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ वो संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का यह दांव कितना कारगर साबित होगा बिना आकाश आनंद के। हालांकि यह बात भी सच है कि आकाश आनंद के नाम के आगे अभी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं जुड़ी है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आकाश आनंद के पीछे बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले, उनके समर्थकों का, युवाओं का खास तौर पर एक बड़ा वर्ग आकाश आनंद से खुद को कनेक्ट कर चुका था। अब ऐसे में उस युवा वर्ग को एक बार फिर से ट्रैक पर लाना होगा। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को यह एक बड़ा काम होगा उनके सामने। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को किस तरीके से मात देनी है 2027 के विधानसभा चुनाव और 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में, इसके लिए भी नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।